स्वर्ग सौ सुंदर मिथिला धाम, मांडन आयाच राजा जनक के गाँव। स्वर्ग सौ सुंदर मिथिला धाम, मांडन आयाच राजा जनक के गाँव। जहिठम मुगना बनला महादेव विद्यापति के गानियो। हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रिंकू झा स्वर संगीत चैनल से आज मैं आप लोगों के बीच एक दूसरा वीडियो शेयर करने वाली हूं। और मैंने पहले अपना ये वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दे रखी हूँ, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मेरा नाम रिंकू झा और मैं मिथिलांचल से बिलोंग करती हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को मिथिलांचल के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। मिथिलांचल जो है ये बिहार का एक पार्ट है। इसके अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आती है, जैसे मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं। और नेपाल का कुछ अंश भी इसके अंदर आता है, मिथिलांचल के अंदर। तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो मैथिल कहलाते हैं, मैथिल। और जो इनकी भाषा है वो मैथिली भाषा है। मैथिली भाषा बहुत ही मधुर भाषा होती है, बहुत ही स्वीट भाषा, जो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। अभी ऐसा है कि जो मिथिलांचल के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है और उसके आसपास के जो लोग हैं वो लोग जो है वो बहुत ही शुद्ध मैथिली बोलते हैं, जिसे आप केंद्रीय मैथिली भी कह सकते हैं। बाकी कुछ क्षेत्र में, कुछ जगहों पर जो है वो अंगीकार मैथिली बोला जाता है। अभी मिथिलांचल जो है ये हिमालय की तराई से सटी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारे यहाँ का जो नदियाँ हैं, जैसे कमला, कोसी, बलान, ये सब सारी नदियाँ जो है ये मिथिलांचल से होते हुए ही, जब बारिश के मौसम में जब हिमालय से काफ़ी पानी निकलने लगता है तो ये सब नदियाँ जो भरते हुए मिथिलांचल से होते हुए निकलती है, जिसकी वजह से आए दिन आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि बिहार में बाढ़ आ जाती है। बट इसका एक मेरिट्स भी है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ कभी भी खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। अब मिथिलांचल का जो है कि खान पान, जो व्यंजन है वहाँ प्रसिद्ध व्यंजन, तो प्रसिद्ध व्यंजन जो है मिथिलांचल का वो है पान, माछ, मखान, तिलकोर, जो दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगा। तिलकोर जो है ये हमारे यहाँ ही, कोई भी अगर गेस्ट आता है तो हम तिलकोर का तरुआ बना के ज़रूर देते हैं। ये एक टाइप का पकौड़ा होता है जो हम बनाते हैं पत्तों से, और ये हम खरीद के नहीं लाते। ये हमारे यहाँ बाड़ी वगैरह में भी जो बगीचाएँ होती हैं वहीं अपने आप लग जाती है, और ये हर जगह आपको मिथिलांचल में मिलेगा। दूसरा जो माछ जो है, माछ ना हमारा तो चलता ही नहीं है। कोई भी काम हो हमारे यहाँ, हर काम में माछ को शुभ माना जाता है, तो माछ तो रहता ही रहता है। अभी ऐसा है कि मखाना तो खैर प्रसिद्ध ही है। मिथिलांचल जो है वो मखाना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध। इसके ऊपर भी आप आए दिन न्यूज़ सुनते होंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इनके ऊपर बहुत इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इसकी खेती हमारे मिथिलांचल में ही होती है, या वो मिथिलांचल का ही देन है। तो मखाना तो प्रसिद्ध है ही मिथिलांचल का। अब ऐसा है कि मिथिला जो है एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग के लिए। मधुबनी पेंटिंग जो है ये एक तरह का कला है जो महिलाएं पहले अपने दीवारों पे बनाती थी, घरों के दीवारों पे ऐसे बनाती थी। आजकल इसका आकार बहुत बड़ा हो गया है, तो ये कपड़ों वगैरह पे इसकी पेंटिंग होती है, कैनवस बनते हैं, आर्ट गैलरी बनते हैं, बड़े बड़े म्यूज़ियम है, संग्रहालय वगैरह बनी हुई है, जैसे जापान वगैरह में आप देखिएगा। और ये मधुबनी पेंटिंग जो है मिथिलांचल को प्रसिद्ध करने का पूरा श्रेय मधुबनी पेंटिंग को ही आप दे सकते हैं, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग जो है वो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। क्या है इसमें, क्या यूज होता है, कैसे बनता है, ये इन सब चीज़ों को लेकर के मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, जो मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगी। ऐसा है कि मिथिलांचल का जो पहनावा है, वहाँ का वेशभूषा, तो जैसे कि जो जेंट्स लोग होते हैं वो तो धोती, कुर्ता, गमछा, पाग, खड़ाम, ये सब चीज़ पहनते थे, और जो महिलाएं होती थी वो साड़ी वगैरह पहनती है। बट आजकल आधुनिक युग है तो हर तरह के कपड़े सभी पहनते हैं, किसी तरह का कोई किसी को रोक टोक नहीं है। अब जैसे मिथिलांचल का जो प्रसिद्ध व्यक्ति आप जिसे बोल सकते हैं, जिनके नाम से आप पहचान पाओगे मिथिलांचल के,
के बारे में। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, बस इस शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, तो शॉर्ट में मैं कुछ नाम लेने जा रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। जैसे सबसे पहले तो आप राजा जनक जी को देख लीजिए। जैसे राजा जनक जी जो है माता सीता की जी के पिताजी थे, जो महाराज जनक, मिथिला नरेश कह सकते हैं आप उनको, तो महाराजा जनक जी हो गए। विद्यापति प्रसिद्ध रचनाकार, जैसे इन्हें कवि कोकिल कहा जाता है, हमारे मिथिला में वो बहुत प्रसिद्ध हैं। वो शिव जी के इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि कहते हैं कि उनके यहाँ साक्षात शिव जी उगना नाम के एक नौकर का रूप धारण करके उनके यहाँ उनकी सेवा के लिए आ गए थे। तो इसके अलावा जैसे अयाची मंडन मिश्र जी है, ये इनके यहाँ कहते हैं कि तोता भी वेद पुराण रखते थे। तो ये सब जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। इसके अलावा दरभंगा महाराज है। वैसे बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे पोइट्स हैं, मतलब मैं सारा नाम यहाँ नहीं ले सकती। अब ऐसे आज के युगों का भी है, जैसे आप बॉलीवुड के मशहूर सिंगर आप उदित नारायण जी को ले लीजिए, शारदा सिन्हा जी को ले लीजिए, मैथिली ठाकुर को ले लीजिए, ये सब मिथिलांचल की ही है, मिथिलांचल से ही बिलोंग करती हैं। अब मिथिलांचल में जो है भोज भी बहुत प्रसिद्ध है, मिथिलांचल का भोज बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ बौड़ी, सकरौड़ी, बौड़, ये सब चीज़ जो मिलता है ये आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, ये केवल मिथिलांचल में ही मिलेगा। अब मिथिलांचल में, मिथिला में जो है माता सीता बहुत फेमस है। मिथिला के लिए माता सीता तो खैर फेमस है, ये तो सबको मालूम होगा। मिथिला में जो है घूमने लायक तीर्थ स्थल भी बहुत है, सिद्धिपीठ वाला जगह जैसे आप बोल सकते हो। तो जैसे माँ उच्चैठ भगवती हुई, श्यामा माई मंदिर हुआ, कालका भगवती हुए, सैकड़ा भगवती हुए, नवादा भगवती हुए, ऐसे बहुत सारे भगवती स्थान हैं जो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रसिद्ध शिव जी के मंदिर भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे। कपिलेश्वर स्थान, कपिलेश्वर का महादेव हुआ, जागेश्वर महादेव हुआ, कुशेश्वर नाथ, बहुत सारे महादेव स्थान है वहाँ पे। उगना महादेव है, सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जनकपुर तो खैर देखने वाला जगह ही है, माता सीता की जन्मभूमि, वो तो देखने का सबसे मनोरम दृश्य। आजकल तो वहाँ और भी बहुत काम हो गया है, तो देखने लायक जगह है। अब ऐसा है कि हमारे यहाँ का मेहमानों का आदर सत्कार जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, जिसकी गुणगान मैं आपको इस तरह से कह सकती हूँ कि ये इस मिथिला का वर्णन इसीलिए वेदों में की गई है। आपको पुराणों में ये चीज़ मिलेगा। जैसे वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना करी थी तो उन्होंने रामायण में मिथिला का वर्णन किए हुए हैं। कहते हैं कि जब राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी का बारात लेकर के जनकपुर गए हुए थे जनक जी के यहाँ पे, तो जनक जी ने उनका जिस तरह से स्वागत किया था, आदर भाव किया था कि वो देखते हुए उनको वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। और जनक जी के बार बार आग्रह करने पर वो 4 दिन तक वहाँ रुक गए थे, जिसकी वजह से आज भी हमारे यहाँ ये प्रचलन है कि जब शादी होते हैं तो जो दूल्हा होता है, लड़का, वो 4 दिन तक उन ससुराल में ही रहते हैं। मतलब 4 दिन से पहले निकलते नहीं। पहले तो 5 साल, 1 साल, 3 साल में विदाई होती थी लड़कियों बेटियों का। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल तो 4 दिन के बाद हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ मेहमानों को इस तरह से स्वागत करते हैं जैसे कि हमारे घर भगवान आ गए हों। तो अब ये है कि हमारे मिथिलांचल में लोग आपस में मिलजुल कर भी बहुत रहते हैं, एक दूसरे से ऐसे मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को इस तरह से सहयोग करते हैं कि जैसे आज भी हमारे यहाँ भोज भात होता है तो 15 गांव 20 गांव का भोज होता है और एक साथ इनको इन सब के लिए खाना बनता है और इन सबको इकट्ठा बैठा के खिलाया जाता है। और ये बाहर से लोग आके नहीं करते, ये हमारे गाँव के लोग मिल के ही करते हैं, सारे लोग मिल के करते हैं। अगर शादी होता है तो किसी को इन्विटेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद से आ जाते हैं हम पर, जहाँ शादी होता है उनके घर पे, हमें उसके लिए कार्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऐसा हमारे यहाँ है, आज भी है ये सब चीज़। प्रचलन वैसे आधुनिक युग में बहुत सारा चेंज हो रहा है, लोग शहर रहने लगे हैं, उनका सोच चेंज हो रहा है, बट आज भी हमारे मिथिलांचल में ये सब चीज़ प्रचलन है और होता है। अब हमारे मिथिलांचल में कला भी बहुत प्रसिद्ध है, जैसे मधुबनी पेंटिंग तो है ही, इसके अलावा सिक्की कला भी है, उसके ऊपर भी बहुत काम चल रही है। अब एक अड़िपन वाला कला होता है जिसे मधुबनी पेंटिंग के
अंदर ही ये आती है। अब अड़ीपन जो होता है हमारे यहाँ मिथिलांचल में, आप किसी भी घर आंगन में चले जाओ, कोई भी शुभ कार्य होता है तो अड़ीपन बनाया जाता है महिलाओं के द्वारा अपने घर आंगन में, जो बहुत ही सुंदर देखने में लगता रहता है। अब इसके अलावा है कि आप मिथिलांचल के किसी भी घर में चले जाओ, आपको एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिस आंगन में तुलसी का पौधा ना मिले। और तुलसी की पूजा महिलाएं सुबह करती हैं, शाम को साँझ बाती करती हैं, सुबह पढ़ाती होता है, साँझ को साँझ का गीत होता है। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ आज भी होता है। और हर घर में आपको गोसाउन मिलेंगी, जो माता भगवती का गहवर जो महिलाएं पूजा करती हैं। और जो पुरुष होते हैं वो शिव जी के बड़े मतलब शिव जी का मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करते हैं। खासकर इस दशहरा पे तो देखने का नज़ारा ही अलग होता है। हर घर में शिव जी का पूजा और माँ भगवती की पूजा तो खैर रोज़ ही होते हैं हमारे यहाँ। तो ये सब चीज़ हमारे मिथिलांचल में है। अभी हमारे मिथिलांचल का लोक नृत्य कला जो है वो है झिझिया, जो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है देखने वाला। इसमें होता है कि जो महिलाएं होती है वो दशहरा के टाइम पर मिट्टी का लालटेन बनाकर उसके अंदर दिया जलाकर अपने सर पे रख के और फिर उसको मतलब डांस करती है, जो देखने लायक होता है, बैलेंस बना करके कि सर से नीचे गिरे नहीं। तो ये सब चीज़ हमारे यहाँ का प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जो मिथिलांचल में ये सब चीज़ होता रहता है। अभी हमारे मिथिलांचल में आपको ऐसा है कि आपस में कोई अगर लड़ाई झगड़ा भी करते रहते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये लड़ाई कर रहे हैं, जैसे लगता है कुछ और ही हो रहा है, क्योंकि ये भाषा इतनी मधुर होती है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो मिथिलांचल की यही सब देन है। अब मिथिला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी हैं जो मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको नहीं बता सकती। इस छोटे से वीडियो में मुझे जितना हो सका मैं बनाई हूँ, बाकी धीरे धीरे करके मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँगी। हमारे यहाँ जब शादी होता है तो कोहबर बनता है, कोहबर में मधुबनी पेंटिंग से सजाया जाता है। पाग हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्धि का चीज़ जिसे आप मान सकते हो कि ये हमारा अस्तित्व होता है, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। शादी होता है तो दूल्हा पाग लेकर जाता है, सर पे जनेऊ होता है तो मड़वा पे बड़ुआ बैठते हैं। पाग के अलावा कोई समारोह होता है तो उसमें जो बड़े लोग होते हैं वो पाग पहन के ही जाते हैं। तो पाग तो हमारा अस्तित्व होता है, ये तो है ही। अब ऐसा है कि हमारे यहाँ जब बेटियों का विदाई होता है शादी के बाद तो खोइच दिया जाता है, खोइच दिया जाता है जिसमें धान दिया जाता है। तो कहते हैं कि माता सीता जी को अपनी मायका से इतना प्यार था कि जब वो ससुराल जा रही थी तो धान को पीछे की तरफ महल में फेंकी थी कि हमारा मायका हमेशा हरा भरा रहे। इसलिए हमारे मिथिलांचल में धन धान्य की तो कोई कमी नहीं होती है। इतना ज़रूर होता है कि लोग खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी अच्छे से आदर सत्कार करें। तो हमारे यहाँ का ये सब चीज़ है जो आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा देखने को, ये केवल मिथिलांचल में ही मिलेगा। और इसके लिए आपको मिथिलांचल जाना पड़ेगा, बट मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग के थ्रू छोटा छोटा करके हमारे यहाँ का हर एक फंक्शन, हर एक चीज़, जो भी फेस्टिवल होता है हम कैसे मनाते हैं, कैसे करते हैं। अभी दशहरा के टाइम पर हम लोग खोइच भरते हैं, महिलाएं जो होती है वो सुहागन महिलाएं वो खोइच भरती है माता रानी का जा कर के। तो कुमार कन्या को खिलाते हैं दशहरा में हम लोग। तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ चलता है, सिंदूरहार होता है, ये सब चीज़ आपको मैं दिखाऊंगी धीरे धीरे करके। तो अभी मेरा बस सबसे यही रिक्वेस्ट होगा कि ये मैथिली भाषा जो है इतनी सुंदर मधुर भाषा है कि मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि बच्चे लोगों को, सभी जितने भी मिथिलानी हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो मिथिला जो है हमारे लिए एक हर्ट है, हमारा हर्ट। तो हर मिथिलानी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को गर्व करें कि हम मिथिला से बिलोंग करते हैं और अपने बच्चों को भाषा मैथिली भाषा बोलने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आजकल शहर में रहते हैं और मौका नहीं मिलता ये सब भाषा बोलने का। तो शहर में हम दूसरी भाषा तो ऑलरेडी सीख जाएंगे, पर मैथिली भाषा नहीं हम सीख पाते हैं। तो बच्चों से ये ज़रूर अपनी भाषा को सीखने का मौका दें, उनको बोलें। बाकी अगर किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और आगे मैं इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो लेकर आपके पास आती रहूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय।